प्रजा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सो मैं आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत करता हूं, राइट। और आप ऐसे बच्चे हैं जो कभी से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, अमेजिंग। देखिए ना कैसा है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जैसे कलयुग शुरू होता है ना, तो भगवान में लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो श्रद्धा है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, राइट। एंड स्पेशली योर किड्स, राइट। किड्स की तो भगवान में जनरली आस्था नहीं होती, परंतु आप में आस्था है, इसका मतलब आपके जो माता पिता है उन्होंने काफी अच्छे से आपको संस्कार दिए हैं, और इसलिए आपके हृदय में भगवान के प्रति पहले से एक आस्था है, राइट। और इसलिए आपने काफी सारे जनों ने भगवत गीता का क्लास किया है, भगवत गीता पूरी सुनी है, अमेजिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे को भगवत गीता पढ़ने का पूरा सौभाग्य कभी मिला था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मिला था। और आप में से कई बच्चे 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड के हैं, एंड यू हैव अंडरस्टूड होल भगवत गीता, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने वाले थे भगवान जगन्नाथ के कथा के बारे में, राइट। अलग अलग भगवान ने काफी सारे प्रकार की लीलाएं की है भगवान जगन्नाथ ने। अब ये जगन्नाथ कौन है, कैसे वो अवतरित हुए हैं, ये कौन है, मतलब, राइट। मैं आपको चित्र भी दिखाता हूँ। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन है व्यक्ति, तो काला काला दिख रहा है, उसके बीच में एक कोई पीली कलर की कोई डॉल है कि नहीं, और आखिर में व्हाइट कलर की एक डॉल है। ये डॉल्स कौन है, राइट। और आप देखेंगे कि काफी सारे लोग इस डॉल्स को वर्शिप करने आ जाते हैं, राइट, वंस अ ईयर। ये हमको ही नहीं प्रश्न, ये तो अंग्रेजों को भी यही प्रश्न था, समझ रहे हैं, ये अंग्रेजों को भी यही प्रश्न था। अंग्रेज भी सोचते थे, अरे बाप रे, राइट, इतने सारे लोग कहां से इकट्ठा हो जाते हैं। डू यू नो, ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा देयर आर अराउंड, अभी मेरे पास पिक्चर है क्या वो, हाँ, देयर आर अराउंड 1 million to 1.5 million people ऑन द वन रोड। 15 लाख लोग आते हैं इस रथ यात्रा को। ऑफ कोर्स अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, तो अभी रथ यात्रा नहीं है, ओपनली नहीं होगी, परंतु कोई चिंता नहीं, राइट। इवन हम अपने मन में भी भगवान की रथ यात्रा मनाएंगे ना, उसका फल भी उतना ही मिलने वाला है, राइट, उसका फल भी उतना ही मिलने वाला है। और मानसिक सेवा का महत्व जो है वो शारीरिक सेवा से कई गुना ज्यादा है। तो आप कृष्ण की सेवा मन में भी कर रहे हैं ना, आप केवल ऐसे मन में सोच रहे हैं कि मैंने ना कृष्ण को प्रसाद अर्पण किया, आप केवल मन में सोच रहे हैं, आपने एक्चुअल नहीं दिया। परंतु मैं बताऊं आपको, कृष्ण का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। क्या नाम है कृष्ण का? भावग्राही जनार्दन। कृष्ण आपके भाव को ले लेते हैं, आपके प्रेम को कृष्ण समझ जाते हैं। कोई कह रहा है सर इट्स लैगिंग, कैन यू टेल मी कि मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है। समटाइम्स इट क्रैक्स, कभी कभी होता है ऐसा। ओके, क्लियर, सुपर, थैंक यू। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों ने एटलीस्ट ये नाम सुना है जगन्नाथ का? जगन्नाथ स्वामी, बलदेव जी, सुभद्रा, जगन्नाथ, ऐसा नाम किसने सुना है? ओके, नम मैंने सुना है, आई हैव हर्ड। ओके, निकेत, सुपर, अस्मिता, yeah, many from those who are from Bengal, those who are from Orissa, they must have heard that, right? Especially I remember when I was in 6th standard, 7th standard, that time मेरी जो ग्रैंड मदर थी
वो जगन्नाथपुरी जाके आई थी, तो उन्होंने इस ऐसे मूर्तियों को लाया था। तो मैंने सोचा ये कौन से भगवान ऐसे काले काले, ये डॉल दिखते ऐसे, तो मुझे कुछ नहीं समझता था उसमें से। परंतु जब मैं भक्तों के संपर्क में आया, तब मुझे पता चला कि जगन्नाथ भगवान कृष्ण है। या सो दोज हु आर फ्रॉम ओडिशा, दे नो अबाउट दिस जगन्नाथ रथ यात्रा, राइट। आई वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मुझे कुछ पता नहीं था। हमें पंढरपुर का सब पता है, परंतु रथ यात्रा वगैरह हमको इतना समझता नहीं था। सो मेनी पीपल आर देयर हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रथ यात्रा, एंड द ब्रिटिशर्स, they many times they tried to stop this rath yatra. And in the English, if you still search today, you will find a word, juggernaut. So this word is coming from Jagannath. Now meaning of the juggernaut is unstoppable, जो कभी रुकता नहीं। जैसे जगन्नाथ का रथ है, कभी नहीं रुकता। कितने लोगों ने प्रयास किया जगन्नाथ के रथ रुकाने का, परंतु they could not become successful. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके डिक्शनरी में और एक वर्ड डाल दिया, जैगरनॉट, द अनस्टॉपेबल वन। जगन्नाथ का रथ कभी रुका नहीं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भी देयर वर मेनी पीपल हु आर टेलिंग कि रथ यात्रा नहीं होना चाहिए, रथ यात्रा से कोरोना होगा, ये होगा, वो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, रथ यात्रा नहीं होगा। बट समहाउ ऑन द लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रथ यात्रा होगा, पर जो केवल पुजारी है उनके लिए होगा, बाकी लोग को अलाउड नहीं है। तो कितना भी कितने लोगों ने प्रयास किया इस जगन्नाथ रथ यात्रा को रुकाने का, परंतु कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अमेजिंग मंदिर है ये। मैं सारे डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ आज, राइट। और अलग अलग लीला, जगन्नाथ कैसे आते हैं, उनकी क्या क्या लीला होती है वहां पे, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, 1 मिनट। ओके, कैन यू हियर मी? ओके, ठीक है, सुपर। नहीं, कोई इधर लिख रहा था ना, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था। So the meaning of a Jagannath is the Lord of the universe, right? और ये जो जगन्नाथपुरी है, उड़ीसा के एक पुरी नाम का स्टेशन है, तो वहां पे ये मंदिर है, राइट, जगन्नाथ का मंदिर। और वहां के विग्रह है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और उनकी जो बहन है सुभद्रा। तो जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, राइट। और आप देख पा रहे जो व्हाइट डॉल है वो है बलदेव, बलदेव यानी बलराम जी। और जो बीच में आप देख रहे हैं वो है सुभद्रा महारानी। तो स्वयं कृष्ण जब मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं जगन्नाथ, राइट। और ये जो मूर्ति है कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये कोई मूर्ति है कोई आप कहते हैं ना स्टोन की मूर्ति नहीं है, परंतु ये जो मूर्ति है लकड़े से बनाई गई है। एक स्पेशल प्रकार का लकड़ा होता है और उस लकड़े से इस मूर्ति को बनाते हैं। तो हर 12 साल बाद इस मूर्ति को हम बदलते रहते हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस जगन्नाथ जी का आविर्भाव इस पृथ्वी के ऊपर होता है। काफी अमेजिंग स्टोरी है, राइट। Tell me in the chat box if you know about this story. How many of you know the story about the appearance of Jagannath? Okay, गौरव को पता है, मेगा को पता है, okay, वनिया को भी पता है, super. Dusty, Saurya, amazing. But there are many. Yeah, tomorrow is Rath Yatra. विहान को भी पता है. So I will tell in short. हाँ, बहुत जनों को नहीं पता है, मैं तो बताने वाला हूँ। सबको पता है, फिर भी हम बताएंगे, उसको याद करेंगे। Before going into this story, I would like to tell you one story. Now, this story is amazing.
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, आपका मन जो है वो मुझे दे दो। तो बेसिकली कृष्ण कहना चाहते थे कि आप जो मन में सोच भी रहे हैं ना, उसको मुझे ही अर्पण कर दो। राइट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमको तो भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, परंतु हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते। राइट। तो यदि हम भगवान की सेवा मन में भी करें ना, समझ रहे हैं ना, भगवान की सेवा यदि हम मन में भी करें, उसका उतना ही फल मिलता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, राइट, संत था, साधु महात्मा था। ये पद्म पुराण की स्टोरी है। और ये जो व्यक्ति थे, हर रोज भगवान के ऊपर मेडिटेशन करते थे। राइट, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। खुद के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, परंतु दिन भर केवल भक्ति करते थे, केवल मन ही मन भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का चिंतन करते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि मंदिर में ना पुजारी बड़े बड़े भोग लगा रहा है भगवान को, है कि नहीं? बड़े बड़े पात्र में बड़े बड़े प्रकार के भोग लगा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में ना, भगवान ऐसे कहते हैं स्पेशली खाने को आते, राइट। तो ऐसे कहते हैं भगवान रामेश्वरम में स्नान करने को जाते हैं, भगवान द्वारका में नए कपड़े पहनने को जाते हैं। आप यदि द्वारका में कभी जाएंगे, राइट, तो भगवान के कपड़े इतने जबरदस्त होते हैं। राइट, तो भगवान वहां पे कपड़े पहनने जाते हैं, नए कपड़े पहनने जाते हैं। भगवान जाते हैं बद्रीनाथ में तपस्या करने, भगवान जाते हैं। और भगवान जगन्नाथपुरी में आते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है काफी फेमस है स्पेशली खाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ ये जो ब्राह्मण थे ऐसे एक मंदिर से गुजर रहे थे, देखा मंदिर में कि जो पुजारी ना हर रोज नए नए भोग दिखा रहा है। तो उस ब्राह्मण को लगा, यार मैं भगवान को कुछ अर्पण नहीं करता, क्या पता भगवान मेरे भक्ति से प्रसन्न है भी कि नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो उसने सोचा मैं ना भगवान को मन ही मन अर्पण कर देता हूँ। क्या करूंगा मैं? भगवान को जो भोग है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, मेरे पास राइस है ना, मेरे पास दाल है ना, मेरे पास दूध है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर मैं क्या करूंगा? भगवान को मन ही मन अर्पण करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, इसको सुनना आप। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, एक जगह पे आके बैठ गया। पहले भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान किया, बाद में भगवान के घुटनों के ऊपर ध्यान किया, कमर के ऊपर, भगवान की नाभि कमल के ऊपर, और भगवान के सुंदर से मुख के ऊपर उन्होंने ध्यान किया। मन ही मन कर रहे, मन ही मन उन्होंने भगवान के चरणों को धो दिया। राइट, मन ही मन उन्होंने अभी सोचा कि भगवान को अनेक विध प्रकार का पोशाक पहनाते। कुछ नहीं था उनके पास, परंतु क्या कर रहे? केवल मन में अर्पण कर रहे, मन में अर्पण कर रहे। ये सारी चीज मन में चल रही है। तो मन में भगवान को अच्छा पोशाक पहनाया, एक किरीट दिया, राइट, मुकुट हम कहते हैं उसे, उसको पहना दिया भगवान के सिर के ऊपर। अभी सोचा भगवान को अभी खाना भी चाहिए ना, जैसे आपने देखा होगा पहले छोटे बच्चे को नहलाते हैं, बाद में कपड़े पहनाते और बाद में ब्रेकफास्ट खिलाते, है कि नहीं? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। उसी प्रकार से भक्तों का भाव भी वैसे ही होता है। भक्त भी सोचते हैं भगवान एक बालक की तरह है, राइट। तो अभी उसने सोचा भगवान को अर्पण क्या करें। उसने सोचा चलो अभी क्या करते हैं, हम स्वीट राइस अर्पण करेंगे। स्वीट राइस को हम मराठी में कहते हैं बासुंदी, राइट, हिंदी में कहेंगे खीर। तो सोचा हम खीर अर्पण करते भगवान को। तो उसने मन में ही मन में बहुत सारा दूध लाया। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो? मन में दूध ला रहे, राइट। मन में ही उसने दूध को गैस के ऊपर रख दिया, गैस को चालू कर दिया। मन ही मन उसमें उन्होंने राइस डाला, मन ही मन उन्होंने उसके अंदर वो सारा मसाला वगैरह होता है ना, राइट, थोड़े काजू बादाम वगैरह वगैरह होता है, अलग अलग स्पाइसेस होते हैं, इलायची वगैरह वो डाले, केसर डाला थोड़ा, मन ही मन उसमें शक्कर डाला और मन ही मन उसको हिला रहे थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, मन ही मन सब कुछ चल रहा है। प्लीज रिमेम्बर दिस, कुछ भी एक्चुअल में नहीं हो रहा है, सब मन के अंदर हो रहा है, हिला रहे हैं। अभी उसने देखा मन में कि काफी अच्छा सुगंध आ रहा है, भगवान को ये तो अच्छा लगने वाला है। एक छोटा सा बाउल लिया, उस बाउल में मन ही मन उसने
उस बाउल को भर दिया। ठीक है, अभी वो बाउल को भगवान के पास लेके जाने वाले ही थे, तभी उनको याद आया कि अरे ये जो स्वीट राइस होता है ना, ये गरम खाने में मजा नहीं आता, उसको ठंडा करेंगे ना तो और मजा आता है। तो उसने फिर से लाया और एक जगह पे, जो पहले कैसे ट्रेडिशनल फ्रिज होते थे, मटके में पानी रख के उसके अंदर उसमें डुबो के रख दिया। थोड़ा वेट करने लग गया, राइट। कुछ समय बाद उसने मटके का ढक्कन खोला, फिर से वो जो बाउल था जिसके अंदर स्वीट राइस था उसको निकाला और भगवान के पास लेके जा रहा था, मन ही मन, सब मेडिटेशन में चल रहा है। और बाद में उसने सोचा, अरे परंतु मैंने इसको देखा ही नहीं कि गर्म है कि ठंडा है, और भगवान तो एक बालक की तरह है, उन्होंने गर्म पी लिया तो उनकी जिह्वा जल जाएगी, मैं ऐसे उसको अर्पण नहीं कर सकता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं उसमें उंगली डाल के चेक करूं, उसमें उंगली डाल के मैं चेक करूं गर्म है कि ठंडा है। बराबर ना, जैसे छोटा बच्चा होता है तो मम्मी ऐसे नहीं करती, चलो गैस से डालो इसके मुंह में डाल दो, ऐसी करती क्या, पहले चेक करती है गर्म है कि ठंडा है, एक फूंक मारती है, बाद में चम्मच से बच्चे को खिलाती है, इजंट इट। वही भाव भक्त का भी होता है। तो उसने क्या किया, अपनी जो उंगली थी उसे बाउल में डाली, परंतु जैसे ही बाउल में डाली उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये गर्म है, वो जोर से चिल्लाया और उसका जो समाधि था वो भंग हो गया। और उसने देखा अभी समाधि में नहीं चल रहा है, अभी एक्चुअल में चल रहा है, समाधि भंग हो गया। और उसने देखा कि उसकी उंगली जो थी ना असल में जली हुई थी, उसकी उंगली थी असल में जली हुई थी। तो कहानी का तात्पर्य बस इतना ही है कि कई बार हमें लगता है कि अरे भगवान को ना हमको अच्छा पोशाक दिलाना है, भगवान की एकदम अच्छी सी मूर्ति हमारे घर में लानी है, भगवान की एकदम अच्छे से पूजा वगैरह करनी है, परंतु क्या होता है कि कई बार अपोजिशंस होता है, लाइक पेरेंट्स द्वारा, कई बार हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते। परंतु डोंट वरी, मन में पूजा करो, उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। और ये सारी जो क्रिया थे, अचानक भगवान विष्णु वैकुंठ में हंसने लग गए, हा हा हा। तो लक्ष्मी ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा मैंने मेरे भक्तों के साथ एक लीला की है। पर लक्ष्मी को दिखाया था कि उसका उंगली कैसे जल गया, तो लक्ष्मी भी हंसने लग गई। तो ये रियल स्टोरी है पद्म पुराण की, राइट। तो कहने का मतलब इतना ही कि कभी भी आपको डिस्करेज नहीं होना यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो। कृष्ण कहते कुछ भी नहीं है ना तो पानी अर्पण कर। जैसे कोई बच्चा भी कह रहा था कि जगन्नाथपुरी का जो किचन है सबसे बड़ा किचन है, 900 लोग काम करते हैं वहां पे, मैं खुद गया था वहां पे और हमने देखा है, अमेजिंग किचन, राइट। और बहुत सारे प्रकार के पकवान भगवान के लिए वहां पे बनाए जाते हैं। और वहां पे पता है आपको, सब ट्रेडिशनल चीज यूज होती है, जैसे मटका वगैरह, स्टील वगैरह नहीं यूज करते वहां पे, ना स्टील ना लोहा ना एल्यूमिनियम, सब कुछ ट्रेडिशनल है। इनफैक्ट वहां पे मिर्च आप कहते हैं ना, वो यूज नहीं करते, क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि मिर्ची जो है इंडियन नहीं है, वो ट्रेडिशनल नहीं है। पोटैटो नहीं यूज होता, राइट, मिर्च, पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ऐसे कुछ भी नहीं यूज होता, केवल और केवल ट्रेडिशनल खाना। और वहां पे आपको खाएंगे ना, वो महाप्रसाद आपको खरीदना पड़ता है, आनंद बाजार नाम की जगह होती है, इतना अमेजिंग टेस्ट होता है वहां पे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि जगन्नाथ आए कैसे। सर आप तो कह रहे हैं जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, अभी हमें बताइए कि ये जगन्नाथ कैसे आते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। काफी फेमस राजा थे, काफी शक्तिशाली राजा थे, राइट। और भागवत में हम सीखने वाले हैं, यदि आप भागवत क्लास अटेंड करने वाले हैं तो मैं कहूंगा जरूर अटेंड कीजिए। उसमें कहानी है गजेंद्र की कहानी। तो ये गजेंद्र जो था ना, पहले जन्म में इंद्रद्युम्न था। एनीवेज, उसका यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं, जैसे याद आया इसलिए मैंने कह दिया। तो इंद्रद्युम्न राजा काफी पावरफुल राजा था, भक्त था। इंद्रद्युम्न राजा के पास एक बार एक व्यक्ति आया, राइट। उसने कहा कि राजा इंद्रद्युम्न, मैंने ऐसे सुना है कि भगवान विष्णु ने खुद अवतार लिया है, राइट। और भगवान विष्णु नील माधव के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान हैं,
यदि आप उनका दर्शन कर लेंगे ना तो आपका पूरा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ऐसा है, ठीक है, मैं अब भी उनको ढूंढता हूँ सब जगह पे। मेरे जो खुफिया लोग हैं उनको मैं भेजता हूँ, मिनिस्टर्स को भेजता हूँ और इस नीलमाधव को मेरे राज्य में आके लाके स्थापित करता हूँ। तो उन्होंने हर डायरेक्शन में अनेकों विध ब्राह्मणों को भेजा, खुफिया लोगों को भेजा, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। परंतु एक मिनिस्टर ऐसा था जिसका नाम था विद्यापति। उस विद्यापति को पता चला कि एक ऐसी कास्ट है, ऐसी जाति है, सबर जाति, उस सबर जाति के पास ऐसा कुछ है और उसलिए वो लोग जो है फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत विकसित हो रहे हैं। मुझे डाउट है कि उनके पास नीलमाधव होंगे। तो वो ढूंढने लग गया है सबर कहाँ पे है, सबर कहाँ पे है, सबर कहाँ पे है, राइट। और आखिर में वो एक गांव में पहुंचा, तो वहां पे वो सारे शबर जाति के लोग थे। तो उसने बताया नहीं कि मैं राजा का सर्वेंट हूं, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, उसने कुछ नहीं बताया। वहां पे जाके रहने लग गया। तो किसी ने कहा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम है विश्ववसु, आप उसके घर पे रहिए। पहले के लोग अच्छे थे, राइट, कि कोई भी उनको दिखता था ऐसे ही रास्ते पे रह रहे तो कहते थे यहाँ पे जाके रह लो। जैसे आप देखेंगे पहले धर्मशाला वगैरह रहती थी, सब कुछ वहां पे आपको फ्री में मिलता था। होटल्स वगैरह नहीं थे पहले ना, धर्मशालाएं थी, आपको खाना मिलता था, रहने का सब मिलता था। परंतु आजकल वैसा नहीं है। हाँ, आपको रात भर रहना है क्या, 2,000 रुपए दो, 2,000। पहले वैसे नहीं था, पहले कैसा था, अतिथि देवो भव, आप हमारे गेस्ट है, राइट, आपका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसको बुला लिया विश्ववसु ने। विश्ववसु की एक पुत्री थी जिसका नाम था ललिता, और ललिता ने भी अच्छी सेवा की विद्यापति की। विश्ववसु ने सोचा कि ललिता का विवाह किससे किया जाए, विश्ववसु से किया जाए, सॉरी विद्यापति से किया जाए जो कि मिनिस्टर था। तो उसने भी कहा ठीक, अच्छी बात है। परंतु विद्यापति ने शादी तो कर ली, उसका एक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो विश्ववसु है ना, रात को किधर तो चला जाता है यार, रात को गायब हो जाता है। जब सुबह आता है, जैसे हम रात को उठते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं, सो वी फील टायर्ड। जब तक हम स्नान नहीं करते फ्रेश नहीं दिखते, है कि नहीं। परंतु यहाँ पे ये जो विश्ववसु था, वो सुबह सुबह आता था, उसके शरीर से इतना जबरदस्त सुगंध आता था, ऐसा प्रफुल्लित लगता था मानो कोई साधु बन गया हो। तो विद्यापति ने पूछा विश्ववसु से, यानी ससुर से, कि आप ऐसे कैसे होता है, मतलब आप एकदम खुद कैसे जाते हैं। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ललिता से पूछा, ललिता बताओ ना क्या है, कुछ तो है। तब तक उसको पता चल गया था कि इनके पास ही नीलमाधव है, लेकिन परंतु उसने डायरेक्टली पूछा नहीं। तो अभी ललिता को पूछ रहे थे, ललिता ने पहले उसको कहा नहीं मैं नहीं बता सकती। विद्यापति ने कहा बोलो ना, मैं तुम्हारा पति हूं ना, राइट। तो ललिता ने कहा पर मेरे जो पिताजी है उन्होंने कहा किसको मत बताओ। ललिता में बताओ मुझे, मैं किसको पता नहीं चलने दूंगा। तो ललिता ने कहा एक्चुअली मेरे पिताजी जो है ना, मेरे पिताजी नीलमाधव की सेवा करते हैं और इसलिए वो इतने तेज पुंज है, तेजवान है, राइट। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो जो सुबह आते हैं तो काफी प्रफुल्लित लगते हैं, काफी सारा सुगंध उनके शरीर से आते रहता है। तो विद्यापति ने कहा प्लीज मुझे भी एक बार नीलमाधव के दर्शन करने हैं। ललिता ने कहा नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं कर सकते हम, राइट, केवल मेरे पिताजी उनकी पूजा करते हैं। विद्यापति ने कहा प्लीज, आई एम योर हस्बैंड, नो, प्लीज हेल्प मी। तो ललिता ने कहा ठीक है, मैं पूछ के देखूंगी मेरे पिताजी से, राइट। और विश्ववसु ने कहा कि नहीं मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको। विद्यापति ने कहा प्लीज प्लीज। तब जाके वो माने और उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगा, पर मैं आपको रास्ता नहीं बताऊंगा, तो आपको आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी है। ओके यथा यू नो द स्टोरी, बट
आगे भी एक स्टोरी है, आगे 2-3 स्टोरी है, वो तो आपको पता ही नहीं रहेंगी, राइट। 1 मिनट जस्ट अ मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है हैंग हमारा। सो लेट्स गो। तो विश्ववसु ने कहा कि अरे मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, परंतु आपको लगता है कि आपको दर्शन की अभिलाषा है तो मैं आपको लेके जाऊंगा, परंतु मैं आपको ना आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, आप कैसे भी लेके जाओ, मुझे दर्शन लेना है। तो वो लेके आए, दर्शन लेने के लिए आंखों में पट्टी बांधा था। परंतु ये विद्यापति थे, काफी क्लेवर थे। उन्होंने क्या किया, अपने मुट्ठी में कुछ दाने रखे, चावल के दाने या राई के दाने होते हैं वो रखे, और जैसे रास्ते से चल रहे थे धीरे धीरे गिराते चले गए। काफी समय बाद चलने के बाद वो पहुंचे, रात को, आधी रात को पहुंचे, और उनकी जो आंखों की पट्टी थी वो खोल दी गई। जैसे ही आंखों की पट्टी खोली, इन्होंने देखा, अरे बाप रे, नील माधव, भगवान नील माधव उनके आंखों के सामने खड़े थे। एंड ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर टेकिंग दैट दर्शन। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा लाइफ कृतकृत्य हो गया। तभी ऐसी बात हुई कि विद्यापति ने देखा एक कौवा था, बड़ा काव 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 कर रहा था। वो वहीं पे एक पेड़ था, उसके ऊपर बैठ के काव काव कर रहा था। और वो कौवा कुछ समय बाद वहां पे एक कुंड था, उस कुंड के भीतर गिर गया। जैसे ही कुंड के भीतर गिर गया, उसको चतुर्भुज नारायण का, पार्षद का, नारायण के पार्षद जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं विष्णुदूत, उनका रूप प्राप्त हो गया, और वो उड़ते उड़ते वैकुंठ में चला गया। विद्यापति ने कहा, अरे बाप रे, मतलब इस लेक में स्नान करेंगे, तालाब में स्नान करेंगे तो डायरेक्ट वैकुंठ। अभी पता चला यही नील माधव है, भगवान स्वयं विष्णु यहाँ पे अवतरित हुए हैं। मैं भी इस वेल में, इस लेक में कूद जाता हूँ, अरे बहुत पक गया जिंदगी से, वैकुंठ अभी जाना है, बहुत परेशानी है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है। नहीं, वो मैथ्स साइंस नहीं पढ़ता था, परंतु कुछ तो काम होगा जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ था। लेकिन सो ही वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वाज अबाउट टू जंप इनटू द लेक। तभी आकाशवाणी हुई, रुक 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 रुक, ये मरने का समय नहीं है, पहले जल्दी से जल्दी इंद्रदुम्न के पास जा, उसको कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और नील माधव मिल गए हैं। तो उसने कहा ठीक है भगवान, ठीक है। फिर से आया, नील माधव के सामने खड़ा हो गया, और तभी जो विश्ववसु थे, कुछ फूल वगैरह लाने गए थे, वहां पे आए, और तब नील माधव अपने मुंह से कहने लग गए। नील माधव ने कहा, विश्ववसु, अभी ये आपकी सेवा बस हो गई, मुझे ना राजा के पास जाना है। विश्ववसु को बहुत दुख हुआ, और विद्यापति के ऊपर गुस्सा आया कि विद्यापति यहाँ पे आया और उसने भगवान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो तो बहुत गुस्सा आया और उसको निकाल दिया, भगा दिया। और ये जो था, विद्यापति भागते भागते इंद्रदुम्न के पास आया और कहा, महाराज जी, मुझे नील माधव मिल गए, और इतना जबरदस्त सुंदरता है भगवान की, और मैंने देखा कि वहां पे एक लेक था, और उस लेक में एक कौवा गिरा, कौवा तो डायरेक्ट विष्णुदूत बन गया, हमको वहां पे जाना ही होगा। भागते भागते बताते हुए आया। इंद्रदुम्न ने कहा, ठीक है, हम वहां पे जाएंगे। और इंद्रदुम्न और जो सारे उसके सेवक थे, वो सब जाने के लिए निकले। और जैसे ही वो जगह पे पहुंचे, क्योंकि अभी तो रास्ता पता चल गया था ना विद्यापति को, क्योंकि उसने काफी सारे वो पेड़ पौधे लगा दिए थे, उसको रास्ता पता चल गया था। तो वो आया और उसने देखा कि वहां पे नील माधव नहीं थे, नील माधव वहां से गायब हो गए थे। अभी राजा इंद्रदुम्न शबर के ऊपर, जो विश्ववसु था, उसके ऊपर गुस्सा हो गया। उसको कहा, तूने भगवान को छुपाया, तूने भगवान को, जल्दी दे मेरे पास, राइट। और
बेसिकली उसको बहुत डांटने लग गया और तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रदुम्न, मेरे भक्तों को कुछ मत कर, मैं खुद की इच्छा से यहाँ से गायब हुआ हूँ, तू क्या कर, फिर से तेरे राज्य में चला जा, उत्कल में चला जा। अभी उत्कल क्या है? उत्कल यानी ओडिशा, ओडिशा में चला जा, वहां पे समंदर में यज्ञ कर और वहां पे तुम्हें बड़े बड़े लकड़े के जो लॉग्स वो मिलेंगे और उसमें से तू मुझे काव कर, ठीक है। सो ही वेंट देयर, ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर द लॉग्स। तो कई दिनों बाद लॉग्स ऐसे तरंगते आ गए। एक हम इंद्रदुम्न की कहानी से एक लेसन ऐसे ले सकते कि जब आप भक्ति करेंगे ना, परेशानियां तो आनी ही है, परेशानियां तो आनी ही है। जब भी आप भक्ति करेंगे याद रख लीजिए, अनेक विध प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए ना, इंद्रदुम्न की इच्छा कितनी अच्छी थी, भगवान का दर्शन लेना है, भगवान की पूजा करनी है, परंतु जैसे ही गया भगवान गायब, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। तो वो गया, अभी दूसरी परीक्षा क्या लेते वो भी हम भगवान देखेंगे। तो वहां पे वेट कर रहा था, राइट, वहां पे वेट कर रहा था, बड़े बड़े लॉग्स आए वहां पे, और जब वो लॉग्स आए बड़े बड़े थे, उनको बहुत सारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो राजा ने कहा क्यों ना मूर्तियों की निर्मित यहाँ पे ही की जाए, राइट, मूर्तियों की निर्मित यहाँ पे ही की जाए। कोई कह रहा है सर योर वीडियो इज ब्लैक इन कलर, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आ रहा है क्या? ओके, इट्स क्लियर ना? हाँ, बीच बीच में होता है, कभी कभी चला जाता है, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा नेट का इश्यू हो जाता है, क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं ना, तो नेट यूज करते हैं इसलिए। एनीवेज, तो वहां पे वेट करने लग गए, तो कई सारे लोगों को बुलाया, जो आप कहते हैं ना उसे कारपेंटर, कारपेंटर्स को बुलाया गया, जो मूर्ति बनाते हैं उनको पता बुलाया गया, तो वो आते थे ओशन, समंदर के किनारे, और कारपेंटर के पास आपको पता होगा वो चीजल होता है और एक हाथोड़ा होता है, चीजल और हाथोड़ा से वो मूर्ति को आकार देते हैं। परंतु अभी ऐसे हुआ ना, जो भी कोई उस मूर्ति को टच करता था, चीजल के दो टुकड़े हो जाते थे। कितने सारे लोग आए वहां पे, और ये जो सारी चीजल जो थी वो टूट गई। कितने सारे प्रकार के लोग आए और फिर से प्रार्थना करने लगे, भगवान ये क्या हो रहा है, राइट, है कि नहीं? आपकी इच्छा अच्छी है, आप भगवान के भक्त है, फिर भी भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। तो इंद्रदुम्न ने ऐसे नहीं सोचा अरे छोड़ो ना यार, जाओ घर पे सो जाओ, नहीं, उसने कहा नहीं भगवान, आप जब तक मूर्ति के रूप में मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। वो वहां पे ही खड़े रहे और फिर से प्रार्थना करने लगे कि भगवान जगन्नाथ इतनी परीक्षा मत लीजिए। कुछ समय बाद वहां पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अनंत महाराणा। अभी ऐसे कहते हैं कि ये जो अनंत महाराणा था विश्वकर्मा का ही एक रूप था। विश्वकर्मा यानी कौन? विश्वकर्मा यानी जो देवता होते हैं उनका इंजीनियर, उसको हम विश्वकर्मा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी यूपी में जाएंगे तो वहां पे विश्वकर्मा की पूजा की जाती है कि नहीं? तो ये विश्वकर्मा जी आए अनंत महाराणा के रूप में, काफी ओल्ड थे वो। अभी राजा ने सोचा अरे ये क्या करेगा, ये आदमी क्या उठाएगा, क्या करेगा, परंतु उसने एक ही हाथ में वो तीनों लॉक्स को उठा के चलने लग गया। बोले राजा क्या करना है अभी? राजा ने कहा अरे वाह, आप तो काफी शक्तिशाली निकले। राजा ने कहा कि इनकी मूर्तियां बनानी है, भगवान ने कहा 3 मूर्तियां बनानी है, तो आप कृपया 3 मूर्तियां बनाएं। बोले ठीक है, मैं मूर्तियां को बनाऊंगा। तो एक रजवाड़े में लेके गए, पैलेस में लेके गए, वहां पे उनको रखा। अनंत महाराणा ने कहा, विश्वकर्मा ने कहा देखो राजा, ऐसा है ना कि जब तक मैं ना कहूं तब तक अंदर आने का नहीं, मूर्ति पूरी होने के बाद ही मैं आपको आवाज दूंगा, ठीक है, कभी आने का। राजा ने कहा ठीक है। राइट, दूसरे दिन से आवाज चालू होने लगा, ठक 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 ठक, ऐसे आवाज होने लग गया। कुछ दिन तक आवाज चला और बाद में आवाज आना ही बंद, आवाज आना ही बंद हो गया।
तो राजा ने सोचा अरे बाप रे, अनंत महाराणा को क्या हो गया, बहुत बूढ़े थे वो। तो राजा ने सोचा है कि नहीं, चले गए होंगे। तो राजा ने सोचा कि मैं देखूं क्या क्या चल रहा है, परंतु यदि देख लिया तो गुस्सा हो जाएंगे, और सपोज नहीं देखा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना काम हुआ है अभी, क्यों, क्योंकि काफी सारे महीने हो गए थे, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से देखा, और जैसे ही देखा अनंत महाराणा गुस्सा हो गए, बोले राजा क्यों आया तू यहाँ पे, तुझे कहा था ना। राजा ने कहा मुझे क्या पता, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा था, राइट, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अरे राजा, मैं तो सोच रहा था कैसी मूर्ति डिजाइन करना है, तुझे किसने कहा है यहाँ आने के लिए। गुस्सा हो गया और वहां से निकल गया। फिर राजा ने सोचा अरे बाप रे क्या हो गया, क्यों मैंने ऐसे किया, रोने लग गया। भगवान क्या परीक्षा ले रहे, देखो तीसरी परीक्षा है, तीसरी बार अभी फिर से राजा रोने लग गया। तो भगवान कृष्ण के साथ रहना मेरे मित्रों इतना आसान नहीं है कि नहीं। यदि आपको लगता है कि भक्ति करके केवल मजा आने वाला है, मजा आएगा, मजा नहीं, परीक्षा लेते हैं कृष्ण। आपको पता है वृंदावन में जब कृष्ण थे तो हर रोज एक राक्षस आता था। कितनी परेशानियां थे वृंदावन के वासियों के लिए, पर कभी उन्होंने सोचा क्या, अरे यार ये सब राक्षस आ रहे कृष्ण की वजह से आ रहे, जाओ निकालो, कृष्ण को निकाल दो घर से, ऐसे कभी उन्होंने सोचा नहीं। इनफैक्ट जब भी राक्षस आते थे उनका कृष्ण के ऊपर प्रेम, उनकी कृष्ण के ऊपर भक्ति बढ़ती थी। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बालकों, हम भक्ति करेंगे ना तो कई सारे प्रकार की संकटें हमारे ऊपर आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। बहुत सारी परेशानियां आने वाली है, परंतु ये केवल आपकी परीक्षा है, राइट। जब तक आप परीक्षा पास नहीं होते तब मुझे बताइए आपको अगले डिवीजन में डालते हैं क्या, अगले स्टैंडर्ड में डालते हैं क्या। 6 स्टैंडर्ड पास होंगे तभी आपको 7th में डालेंगे, है कि नहीं। 6 स्टैंडर्ड पास होंगे तो 7th में डालेंगे। तो कभी कभी लगता है एग्जाम बहुत कठिन है, परंतु 7th में जाना है तो 6th को पास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो भी संकट हमारे भक्ति जीवन में आ रहे हैं उनको पार तो करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमारे एजुकेशन में कैसे बढ़ते हैं 7th 8th 9th 10th, उसी प्रकार से भक्ति में भी ग्रेडेशंस होते हैं, है कि नहीं। तो आपको बहुत जबरदस्त भक्त बनना है तो आपके जीवन में भी काफी सारी समस्या आनी है। कितनी भी समस्या आए एक चीज याद में रखिए, कृष्ण के पैरों को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए कृष्ण के नाम को लेना कभी छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने वही किया। कृष्ण क्या हो गया, आकाशवाणी हुई, राजा चिंता मत करिए, ये तो मेरा असली रूप है, राइट, यही मेरा असली रूप है। और ये रूप क्या दर्शाता है, ये रूप दर्शाता है कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ, और उस प्रेम में मेरे सारे जो अंग है वो गल गए हैं, राइट। प्रेम के विरह में जैसे आपने देखा होगा एक मोमबत्ती होती है, राइट, मोमबत्ती को आग लगाएंगे तो मोमबत्ती गलती जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली मेरे भक्तों के लिए उस प्रेम में जल रहा हूं, मुझे राधा रानी का प्रेम चाहिए, और इसलिए मेरे जो सारे अंग हैं वो गल गए हैं। पर कोई चिंता मत करो, यही रूप वैकुंठ में भी है, जगन्नाथ भी वैकुंठ में भी है, तो कोई आप चिंता मत करिए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी आएंगे और इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। आप कृपया बड़ा से बड़ा टेम्पल बनाइए, और आज भी आप देखेंगे कि वो बड़ा टेम्पल जो है, राइट, अभी भी है वहां पे, राइट। और बाद में इस इंद्रदुम्न राजा ने एक रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा क्या होता है, भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं श्री मंदिर। श्री मंदिर, श्री यानी लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी का वो मंदिर है। तो लक्ष्मी देवी का वो मंदिर है, और वहां से कृष्ण जाते हैं गुंडीचा मंदिर। अभी ये गुंडीचा मंदिर क्या है, गुंडीचा यानी इंद्रदुम्न की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा, राइट। तो उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ तुम मेरे बच्चे की तरह हो, राइट, तुम मेरे घर पे भी आते जाइए। तो जगन्नाथ ने तभी कहा था कि मैं साल में 9 दिन तुम्हारे घर पे आऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप आपकी नानी के घर पे जाते हैं कि नहीं, दादी के घर पे वंस अ ईयर, वैसे ही भगवान जगन्नाथ रथ में बैठते हैं और अपने वैसे उनको मौसी कहते हैं, गुंडीचा मौसी, तो मौसी के घर पे जाते हैं। जैसे आप मामा मौसी के घर पे जाते हैं कौन से समर वेकेशंस में, वैसे ही जगन्नाथ भी जाते हैं।
परंतु जाने का उनका स्टाइल बड़ा अजीबोगरीब है। क्या करते हैं जगन्नाथ? रथ के ऊपर बैठते हैं। और आपको पता है इस रथ यात्रा का कहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता। इस रथ यात्रा का किधर भी पोस्टर नहीं लगता, किधर भी बैनरबाजी नहीं लगती, कहाँ पे भी नहीं कहते रथ यात्रा का आओ, रथ यात्रा का आओ, रथ यात्रा का। कोई नहीं बुलाता। फिर भी आप जब जाते हैं तो करीबन 20 लाख से अधिक लोग, राइट, 15 से 20 लाख के बीच में लोग यहाँ पे आते हैं। इट इज सो क्राउडेड मैन, राइट। मुझे याद है करीबन मैंने 7 से 8 साल कंटिन्यूअसली मैंने इस रथ यात्रा को अटेंड किया है, and the experience is so amazing, so divine. Do you want to see Rath Yatra? Okay, let me take you to the Rath Yatra. I will show you what is exactly the Rath Yatra. तब आपको पता चलेगा, otherwise आपको पता नहीं चलेगा। डाउनलोड्स मैंने डाउनलोड किया है एक वीडियो आप सबके लिए, पहांडी ओके चैरियट फेस्टिवल। मैं बाद में आपको एक पहांडी का भी एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। ये भी हम छोटा सा एक वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से ये रथ यात्रा होती है, राइट। 1 मिनट, यहाँ से आपको शेयर माय स्क्रीन एंड फिल्म स्टिल। ओके सुपर। ओके चालू हो रहा है, जस्ट वेट। Surrounded by even more impressive crowds. So just see the crowd here. You may not listen. 1 minute. People gather in Puri, one of India's 4 most sacred Hindu pilgrimage sites. The gods worshipped here make their appearance in spectacular fashion. I'm just streaming. Just this time on Festivals of the Orient, India's Ratha Yatra, a festival featuring the largest temple cars in the world. 1,300 kilometers southeast of New Delhi is the city of Puri in Orissa state. Can you see this? Okay, tell me in the chat box if it is visible. Okay, super. So just see the crowd here. Surrounded by even more impressive crowds. मैं just आपको एक glimpse दिखाना चाहता हूँ, मैं तो story सब बताऊंगा. See, there are so many people. Gather in Puri, one of India's 4 most sacred Hindu pilgrimage sites. The gods worshipped here make their appearance in spectacular fashion. This time on Festivals of the Orient, India's Ratha Yatra, a festival featuring the largest temple cars in the world. Yeah, 1,300 kilometers. वो मत देखिए, with a roar. The moment they have waited. You just see what's going on. Shifted to Jagannath, and that is how things are today. So this is the day of Rath Yatra. Mount their temple cars once per year to visit their ancestral home, Gundicha Temple, 3 kilometers away. So Gundicha और मेन मंदिर का जो डिफरेंस है वो करीबन 3 किलोमीटर का है। और ऐसा होता है कि भगवान को एक भगवान को धीरे धीरे बाहर लाया जाता है। ये जो फेस्टिवल होता है इसको हम कहेंगे पहांडी फेस्टिवल। उसके लिए कहानी है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। Next comes Subhadra, the younger sister. She is carried to her mammoth temple car. Temperatures soar above 40 degrees Celsius, and the feelings of the worshippers are heating up as well. भगवान को एकदम ऐसे डांस करते करते Jagannath himself. The excitement of the crowd hits a peak. This is the moment they have waited for all year. It's a divine experience. Jagannath too is lifted aboard a temple car. He is seated on a dais, and his face turned to the crowd of pilgrims, who respond with a roar. Just at this moment, rain begins to fall. It seems miraculous. So, actually, what happens whenever Lord comes on the cart, right? And that time, actually, rain starts showering. So, it is an indications
that it is an indication that all demigods, they are very blessed to see Lord Jagannath. Okay, let's go ahead. That's departure and offers refreshment to the crowd. Now the temple car of Balabhadra creaks into motion. It is pulled by 1,000 worshippers. Jagannath sets out on his slow 3 kilometer. Okay. So I'm closing this. So basically, I just wanted to give you glimpses of that. क्या कह रहे हैं प्रभु जी? Why is Lord Jagannath's Rath is carried out in the last and not in the first? Oh, maybe there is some tradition. Okay, let's go ahead. So मेरे को आपको केवल वो दिखाना था कि किस प्रकार से ये रथ यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। कितने सारे लोग आते हैं और उनको पहले खींचते हैं, खींच के लेके जाके। तो इसका एक सिग्निफिकेंस ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को मंदिर में आने का परमिशन नहीं होता और इसलिए भगवान खुद रथ के ऊपर आते हैं और जिनको परमिशन नहीं होता आने के लिए भगवान कहते हैं लो मेरा दर्शन लो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता तो भगवान कहते हैं लो मेरे दर्शन लो, मैं आया हूं अभी। तो जनरली आप देखेंगे यदि आप बीमार है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपके पास नहीं आते, परंतु जगन्नाथ इतने जबरदस्त है, इतने मर्सीफुल है कि वो सबके पीछे लगते मेरे दर्शन लो, मेरे दर्शन लो, मेरे दर्शन लो। So he's very merciful. Okay, let's go ahead. So this is how Lord Jagannath appeared in the Jagannath Puri. ठीक है, जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसे मैंने बताया कि काफी सारे भोग वहां पे एवरीडे बनते हैं और ऐसे कहते हैं कि नाउ यू कैन सी दिस पॉट। तो एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे सब पॉट्स रखते हैं क्योंकि कुकर नहीं होते वहां पे। और पॉट्स के अंदर राइस, सब्जी, दाल ऐसे ऐसे रखते हैं और ऐसे कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां पे खाना बनाने को आती है। और ऐसे कहते हैं जनरली क्या होना चाहिए, नीचे वाला पॉट जो होता है सबसे ज्यादा हीट होता है ना, तो उसमें सबसे पहले कुक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। सबसे ऊपर वाला जो पॉट होता है उसमें सबसे पहले हीट होता है, सबसे पहले वहां पे कुकिंग होता है। तो बहुत सारे वहां पे ऐसी लीलाएं चलती रहती है भगवान की। लेट्स गो हेड। अभी हम और एक कहानी देखेंगे और ये ऐसे रथ बनाते हैं। अक्षय तृतीया से इस रथ का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, करीबन 3 से 4 महीने लगते हैं इस रथ को बनाने के लिए और हर साल ये नया रथ को बनाया जाता है। हर साल एक बड़ा रथ बनाते हैं, अमेजिंग फेस्टिवल होता है। अभी इस फेस्टिवल के बारे में एक कथा मैं बताऊंगा आपको और ये कथा इतनी जबरदस्त है कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जगन्नाथ अभी भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। लेट्स गो हेड। तो एक राजा थे, कई साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देवराय। ठीक है, इस राजा का नाम था पुरुषोत्तम देवराय। कितने जनों ने ये कहानी सुनी है पुरुषोत्तम देवराय की? How many of you have heard the story of पुरुषोत्तम देवराय? निकेत ने सुनी है, ओके। वनिया ने भी सुनी है, गौरव ने सुनी है, गौरव ने सब सुना है, यावी ने सुनी है, विहान ने तो सुनी होगी, विहान था। ओके, तो बहुत जनों को नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग स्टोरी है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को मदद कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देवराय। और आप आज भी देखेंगे ना कि राजा का एक फर्ज होता है जगन्नाथपुरी में। आज भी राजा है जगन्नाथपुरी में। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं वो राजा है यहाँ के, वो यहाँ के राजा हैं, राइट। एंड ही इज राइट टुडे इज किंग देयर। और किंग का यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब भी रथ यात्रा होती है भगवान के सामने वो झाड़ू लगाता है। क्या करता है? भगवान के सामने झाड़ू लगाता है। बेसिकली ये दिखाना होता है कि जगन्नाथ आप जगत के नाथ है, मैं कोई नहीं। तो ये उद्देश्य है।
तो पहले से ये प्रथा है। तो एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव राय, उनके टाइम से ये प्रथा चल रही है। वो खुद आते थे रथ यात्रा के दिन और पूरे रास्ते को झाड़ू मारते थे। कैन यू इमेजिन दिस? वो पूरे रास्ते को झाड़ू मारते थे। एक बार की बात है, जब ये जो पुरी के जो राजा थे, उड़ीसा के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव राय, उन्होंने सोचा थोड़ा तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो वो गए साउथ इंडिया में। वो आए कांचीपुरम में, ठीक है। और कांचीपुरम में वो ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ वहां, और उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वहां पे बैठी थी एक गार्डन में। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, राइट, आप किसकी पुत्री है, क्या करती है। तो उनमें बातें हुई। तब उस पुत्री ने कहा कि आप हमारे पैलेस में आ जाओ, मैं आपको मेरे पिताजी से मिलवाती हूँ। मेरे पिताजी यहाँ के राजा है कांचीपुरम के। आप जैसे उड़ीसा के राजा हैं, मेरे पिताजी कांचीपुरम के। ऑफ कोर्स तभी उसका नाम उड़ीसा नहीं था, तब हम उसको कहते थे उत्कल। वो आए और जो कांचीपुरम के राजा थे बड़े प्रसन्न हो गए, अरे यार दूसरे राजा हमारे यहाँ पे आए हैं, राइट। और उन्होंने देखा कि जो पुरुषोत्तम देव राय काफी शक्तिशाली राजा थे, राइट। तो उस राजा ने, कांचीपुरम के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उनके साथ अलायंस बना लेते हैं। और अलायंस कैसे बनाएंगे? मेरी पुत्री को मैं उनको दे देता हूँ, वैसे भी मेरी पुत्री को अभी वो अच्छे लगने लगे हैं, तो शादी कर लेंगे। हम दोनों का अलायंस यानी मैत्री, फ्रेंडशिप बनी रहेगी। तो कभी भी कुछ युद्ध होगा तो हम एक दूसरे को मदद करेंगे। तो प्रताप, जो पुरुषोत्तम देव राय थे, उन्होंने कहा अच्छी बात है, मुझे भी आपकी पुत्री बहुत पसंद है, परंतु हम अभी इमीडिएटली शादी नहीं करेंगे, हम कुछ समय बाद शादी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी 1-2 महीने में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जगन्नाथ की रथ यात्रा। आप भी देखने को आइए, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा देखने और जगन्नाथ का दर्शन लेने। आप भी आइए पूरे फैमिली के साथ। तो राजा ने इनविटेशन दिया और खुद आ गया इस जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी करने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है एक्चुअली, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बहुत मजा भी आता है, क्योंकि पुरी में पास में एक ओशन है, वहां पे स्नान करना, स्नान के बाद दर्शन करना, अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत सब सस्ता है वहां पे, राइट। वो सबसे जबरदस्त बात है, राइट। तो ऐसे हो गया कि राजा रिटर्न आ गया, अभी रथ यात्रा के काम में लग गया, क्योंकि सब देखना पड़ता है ना कि रथ कभी बनाना है, ये सब सारे बहुत सारे काम होती हैं। तो राजा ने इनविटेशन भेजा, राजा ने कहा कि आप आ जाइए, 2 दिन बाद रथ यात्रा है। तो वहां के राजा ने बताया कि हम थोड़ा बिजी है, फैमिली फंक्शन है, हम नहीं आ सकते, परंतु हम मिनिस्टर को भेजेंगे। तो मिनिस्टर आ गया दूसरे दिन और मिनिस्टर राजा से मिला। राजा ने कहा ठीक है बैठिए, अभी रथ यात्रा शुरू होगी, आप देखना रथ यात्रा बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, आप दर्शन लीजिए जगन्नाथ के। उसे कुछ पता नहीं था क्या होता है दर्शन जगन्नाथ वगैरह। और जब वो बैठा था, उसने एक विचित्र चीज देखी। उसने क्या देखा? हाथ में राजा ने झाड़ू लिया है और उस झाड़ू से राजा पूरा रास्ता साफ कर रहा है। क्या कर रहा है राजा? हाथ में झाड़ू लिया है और पूरा जो रास्ता है वो राजा साफ कर रहा है। अभी ये जो मंत्री था, उसने सोचा, अरे ये व्यक्ति राजा है, तो इसे शर्म नहीं आती ऐसा घिनौना काम करते हुए, ऐसा गंदा काम करते हुए? राजा कभी झाड़ू मारता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने अंबानी को झाड़ू मारते देखा है क्या कहीं? नहीं, वी डोंट सी देयर पिक्चर्स। यानी जो व्यक्ति बड़ा होता है वो जनरली छोटे काम नहीं करता, लेकिन परंतु हमें पता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और राजा किसके लिए झाड़ू मार रहा था? जगन्नाथ के लिए। राजा बताना चाहता था, मैं तो केवल एक नौकर हूँ, बॉस तो जगन्नाथ है। परंतु मिनिस्टर ने इसका गलत अर्थ लिया। मिनिस्टर बिना कुछ सोचे समझे कांचीपुरम में भाग गया और जो उसका कांचीपुरम का जो राजा था उसको कहा, राजा मैंने बहुत बुरी घटना देखी आज। जिसे आप राजा समझ रहे थे वो राजा नहीं, वो एक भंगी है, भंगी।
वो एक झाड़ू वाला है, कचरा निकालता है, कचरा साफ करता है वो, और आपकी पुत्री की शादी आप उससे साथ करेंगे? राजा कदापि मत ऐसे करना राजा। तो राजा ने भी क्या कर लिया, अपने कानों के ऊपर विश्वास रख दिया। राजा ने कहा ऐसा, वो झाड़ू मारता है, वो भंगी है, कचरा वाला है, ऐसा दिखा रहा था खुद तो बड़ा राजा है, अभी मुझे पता चला, अभी मैं उसको मेरी पुत्री दूंगा ही नहीं। तो उसने क्या कर दिया, इस राजा को लेटर भेज दिया कि मैं अपनी पुत्री तुमको देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुमने हमारे साथ चीटिंग किया। राइट? जैसे कभी कभी शादी होता है ना, लड़के लड़की को देखने जाते हैं तो क्या होता है पता है क्या, लड़के खुद के बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं, अरे हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। राइट? और बाद में लड़की के पिताजी तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सच में ऐसा किया, क्या पता चलता है अरे ये लड़का तो एकदम डफर है कि नहीं, लड़का तो एकदम गली का गुंडा है। तो उसी प्रकार से इसको भी लगा कि जो राजा था पुरुषोत्तम देवराय एक राजा नहीं था, वो कचरा साफ करने वाला व्यक्ति था, और मैं मेरी पुत्री को नहीं देने वाला। पुत्री का नाम था पद्मावती। अभी जब ये बात पुरुषोत्तम देवराय को पता चली तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आ गया कि तुमने मेरे सेवा के ऊपर शक किया। ये सेवा मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये सेवा मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये रास्ता मैं भगवान के लिए साफ कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, परंतु यू डाउटेड माई इंटेंशंस। अभी मैं इस पद्मावती को छीन के ही लूंगा। मैं अभी शादी नहीं करूंगा उससे, परंतु मैं उससे छीन के लूंगा। अभी राजा ने क्या किया, गुस्से गुस्से में वो कुछ सैनिकों के साथ कांचीपुरम के ऊपर उसने हमला कर दिया। राइट? परंतु इस हमले में वो राजा काफी बुरी तरह से पराजित हो गया, काफी बुरी तरह से पराजित हो गया। एक कहानी में बताना भूल गया, एक शॉर्ट लाइन, कि जब युद्ध का इस राजा ने कहा कि कांचीपुरम से राजा से कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, तो कांचीपुरम के राजा ने कहा बिंदास करो युद्ध, परंतु एक चीज याद रखना, यदि तुम युद्ध में हारे ना तो तुम्हारे जो जगन्नाथ जगन्नाथ करते हैं ना, इतना जगन्नाथ 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 रथ यात्रा, वो जगन्नाथ कांचीपुरम आ जाएंगे। राजा ने भी कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। यदि मैं हार गया तो हमारे जगन्नाथ कांचीपुरम चले जाएंगे, साउथ इंडिया चले जाएंगे, परंतु यदि मैं जीत गया तो आप ये जो गणपति गणपति करते ना, उनको हम जगन्नाथपुरी लाएंगे। बोले ठीक है। परंतु पहले ही युद्ध में राजा पराजित हो गया। राजा भागते भागते जगन्नाथ मंदिर में आया, उसने प्रार्थना की, जगन्नाथ ये क्या हो गया, मैं तो झाड़ू आपके लिए मार रहा था। राइट? मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि आपकी सेवा करना, परंतु ये राजा क्या हो गया, जगन्नाथ जी ये क्या हो गया, मुझे मदद करिए जगन्नाथ जी, मुझे मदद करिए, मैं आपके सिवा इस युद्ध को नहीं जीत पाऊंगा। अमेजिंग स्टोरी अभी बाकी है। तो राजा को वहां पे नींद आ गई मंदिर में ही, और मंदिर में सपने में भगवान आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, राइट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध करने चले जाओ, युद्ध में विजय तुम ही होगे। राजा को अच्छा लगा, राइट, और राजा ने सबको आदेश दिया कि रेडी हो जाओ और हम फिर से कांचीपुरम के ऊपर अटैक करेंगे। अभी मिनिस्टर सोचने लगे राजा परसों तो पराजित होके आए हैं, फिर से क्या जानेगा और पराजित होना है क्या। राजा ने कहा चिंता मत करो, जगन्नाथ जी मदद करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सुबह सुबह दो सैनिक, एक्चुअली वो सैनिक नहीं थे, वो स्वयं जगन्नाथ और बलदेव जी थे। वो एक घोड़े के ऊपर बैठे, राइट, और घोड़ा टक 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 करते 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 कांचीपुरम की तरफ वो भागते गए। राइट, घोड़ों के ऊपर सवार होके चले गए। रास्ते में वो जैसे ही चिल्का सरोवर के पास आए, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट चिल्का सरोवर? चिल्का लेक सुना है आपने कभी? चिल्का लेक बहुत बड़ा लेक है, वो बहुत बड़ा लेक है। यदि आप उसके किनारे जाएंगे आपको लगेगा हम ओशन में आ गए। वैसे वो सॉल्टी वाटर है वहां पे, राइट, परंतु जबरदस्त से आपको डॉल्फिन देखने को मिलेंगे वहां पे, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अमेजिंग। कभी आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो चिल्का लेक भी जाके आओ। तो जब ये चिल्का लेक से जा रहे थे तो उन्हें लगा अरे प्यास लगी, अभी बहुत वैशाख का महीना चल रहा था, प्यास लगी थी। तो उन्होंने देखा कि एक वहां पे लेडी बैठी थी, राइट, और लेडी कुछ बेच रही थी।
तो उन दोनों ने कहा कि क्या बेच रही हैं आप? तो उसने कहा हम छाछ बेच रहे हैं। बोले छाछ तो हमको बहुत प्रिय है, छाछ पिलाओ। बोले 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास, पूरी मटकी खा गए। और आपको पता है जब कृष्ण गोकुल में थे तो क्या करते थे, उनको छाछ बटर बहुत अच्छा लगता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा छाछ पी गए भगवान। अभी उसने कहा कि पैसा देके जाइए। बोले पैसा? किस बात का पैसा? बोले छाछ किया आपने। बोले हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, हम घाई घाई में जा रहे थे युद्ध करने के लिए। बोले वो सब ठीक है, परंतु मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, राइट? मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगी? बोले ठीक है, कोई चिंता मत करो। एक जो सैनिक थे, यानी कृष्ण थे, कृष्ण और बलराम, उन्होंने क्या किया, एक सैनिक ने अपनी हाथ की अंगूठी निकाली और इस लड़की को दी, जिसका नाम था मनकर्णिका पट्टनम, या मनकर्णिका नाम इसका था, लड़की का नाम था, राइट? मणिका, आई मीन सॉरी, मणि का नाम था उसका, मणिका। तो मणिका को दे दिया। तो मणिका वहां बैठे रही। मणिका को कह दिया उसने, एक सोल्जर ने, कि आप क्या करो, हमारा राजा पीछे से आ रहा है, उसको ये अंगूठी दे दो, वो आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे देगा, ठीक है? चिंता मत करो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बोले ठीक है धन्यवाद। और आगे गए, तबड़क तबड़क करते करते गए गए। और यहाँ पे क्या हुआ, पीछे से राजा आ रहा था, धीरे धीरे राजा आ रहे थे। राजा ने कहा, राजा जा रहे थे तभी से फिर से चिल्का लेक से, और तभी ये मनकर्णिका बीच में, राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राजा रुक जाओ। राजा ने कहा बाजू में हो तो युद्ध करना है। राजा रुक जाओ, 2 मिनट मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे देके जाओ। बोले किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे राजा, तुम्हारे 2 सैनिक यहाँ पे आए थे, एक काले घोड़े पे बैठा था, एक व्हाइट घोड़े पे बैठा था, उसने बहुत सारा छाछ पी लिया, पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे दो। बोले कैसे विश्वास रखूं मैं तुम्हारे ऊपर? बोले राजा विश्वास तो रखना पड़ेगा, देखो ना ये अंगूठी दी है एक सैनिक ने। अभी देखिए यहाँ पे, मुझे एक बात बताइए, जो सोने की अंगूठी है, क्या ये मना करने का बेच नहीं सकती थी बाजार में? चुरा के बेच सकती थी कि नहीं? परंतु उसने वैसे नहीं किया। अभी वो अंगूठी की कीमत क्या होगी? लाखों रुपए होगी। वो छाछ की कीमत क्या है यार? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए। परंतु यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है ना? ये खुद भाग जाती थी, उसको क्या पड़ी थी, परंतु वो भागी नहीं, वो उसने वेट किया और इस अंगूठी को रिटर्न किया। जैसे राजा ने देखी ये अंगूठी जानी पहचानी लगती है, तब उससे याद आया कि कई महीनों पहले मैंने जगन्नाथ को यह अंगूठी गिफ्ट की थी। कई महीने पहले जगन्नाथ को यह अंगूठी गिफ्ट की थी। उसे कंफर्म हो गया कि जो 2 सैनिक गए हैं ना, वो स्वयं कृष्ण बलराम है, यानी मेरी विजय तो निश्चित है। और ये गए, राजा आगे आगे गए राजा आगे। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, तो जाने के पहले उसने कहा, अरे आप जिस दोनों व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो स्वयं कृष्ण बलराम है, और आप इतने भाग्यशाली है कि आपने कृष्ण बलराम को छाछ पिलाया, और मैं आपसे काफी खुश हूँ, और मैं आपको ये जो पूरा गांव है दान में दे देता हूँ। तो इस पूरे गांव को उसको दान में दे दिया। आज भी जब आप जाएंगे तो वो गांव है मणिकापट्टनम, चिल्का लेक के पास ही बड़ा गांव है मणिकापट्टनम। तो ये इस लेडी को दे दिया था इस राजा द्वारा। तो पुरुषोत्तम देव राय आगे आगे गए और उन्होंने देखा कि 2 सैनिक है एकदम फिरोशियसली फाइट कर रहे हैं, और वो 2 सैनिक ही काफी थे जिन्होंने पूरे कांची के राजा को, जो सैनिक थे, उनको परास्त कर दिया था। अभी ये जो राजा थे हमारे पुरुषोत्तम देव राय, वो भागते भागते पैलेस में गए और उस राजा ने पद्मावती को किडनैप किया। किडनैप करके अपने जगन्नाथपुरी में लाया। इतना ही नहीं, वो जो कांची गणेश थे, गणेश जी की मूर्ति थी कांचीपुरम में, वो भी जगन्नाथपुरी में लाई। और आज भी आप देखेंगे जगन्नाथ के पीछे वो मूर्ति को रखा गया है। तो बेसिकली बताने के लिए कि ये कोई मन घड़न कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। तो वहां पे आज भी कांचीपुरम से लाए गए गणेश जी की पूजा होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि वो जो पद्मावती को लाया गया और पद्मावती रो रही थी, क्योंकि राजा ने क्या कहा, अभी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शादी करते तो अच्छा ही होता था, क्योंकि पद्मावती भी राजा से प्रेम करती थी, परंतु राजा ने कहा तुम्हारे पिताजी ने मुझे झाड़ू वाला कहा ना, अभी देख तेरी शादी किससे करूंगा मैं? झाड़ू वाले से ही करूंगा, अभी देख तू। ऐसे इस प्रकार से उसको
बोला। तो पद्मावती रोने लग गई। पद्मावती ने कहा प्लीज ऐसे मत करिए, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे किसी झाड़ू वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे आपसे प्रेम करना है। तभी वहां पे एक मिनिस्टर आया। मिनिस्टर ने कहा चिंता मत करो पद्मावती, जगन्नाथ के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो मिनिस्टर पद्मावती को अपने घर पे लेके गया और काफी समय बाद फिर से रथ यात्रा का उत्सव था। ठीक है, जब रथ यात्रा का दिन आया तो पद्मावती को कहा गया पद्मावती अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारी आज शादी है। पद्मावती रोने लग गई, नहीं मंत्री जी मुझे किसके साथ शादी नहीं करनी है, मुझे मुझे केवल राजा से शादी करनी। मिनिस्टर ने कहा डोंट वरी पद्मावती, राइट, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो पद्मावती। तो पद्मावती ने अच्छे कपड़े पहने, राइट। और आपको पता है जब रथ यात्रा होती है तब क्या होता है, राजा आया, वो झाड़ू मारने लग गया, धीरे धीरे झाड़ू मार रहा था। तब मिनिस्टर एक पालकी में पद्मावती को लेके आया। राजा ने कहा कौन है ये, बोले पद्मावती है। मिनिस्टर ने कहा राजा आपने कहा था ना कि पद्मावती का विवाह हमको एक झाड़ू वाले से करना है। हाँ मैंने कहा था। राजा मुझे ना एक झाड़ू वाला मिल गया है। अच्छा, तो जल्दी से शादी करवा दो उसकी। बोले राजा वो झाड़ू वाला तुम है। राजा झाड़ू वाला तुम है। तो इस प्रकार से राजा के साथ पद्मावती की शादी कर दी गई, राइट। तो ऐसे कई बार हो सकता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कई सारी परेशानियां आएंगी, कई सारे जीवन में संघर्ष आने वाले हैं। देखिए ना, ये तो राजा स्वयं भगवान के भक्त थे परंतु फिर भी युद्ध में हार गए, राइट। तो परेशानियां आने वाली है, संघर्ष आने वाले हैं, परंतु कभी भी हमें भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए जगन्नाथ को नहीं छोड़ना है। और ऐसे करेंगे तो ही भगवान आखिर में हमारी मदद करने को आएंगे जरूर। और मैं आपको एक कह रहा था कि किस प्रकार से यहाँ पे काफी भीड़ होती है, काफी सारे लोग होते हैं, हर जगह पे प्रसाद बांट रहे होते थे, राइट। मैं गया हूँ काफी बार। और आप जब रथ यात्रा जाते हैं ना, कुछ खाने पीने का टेंशन नहीं होता। हर जगह पे आपको पानी मिलता है, हर जगह आपको फ्रूटी मिलता है, बिस्किट्स मिलते हैं, हर जगह पे आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, राइट। और होटल्स वगैरह भी होते हैं, वैसे भी रह सकते हैं, धर्मशाला होती है उधर भी रह सकते हैं, राइट। तो काफी बहुत मजा आता है। और गर्दी में आप जाते हैं रथ को खींचने के लिए, रथ को खींचने के लिए इतनी भीड़ उमलती है, वहां पे इतनी भीड़ उमलती है कि बाप रे, कुछ बता नहीं सकता। और एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, पर उस कहानी के पहले मैं, छोटी सी कहानी है परंतु उस कहानी के ओके, कहानी बता दे वीडियो दिखाऊंगा। तो एक मैं कहानी बताना चाहूंगा। तो एक व्यक्ति था, राइट, जो दिल्ली में रहता था। ठीक है, एक जो व्यक्ति था वो दिल्ली में रहता था। उस व्यक्ति का नाम था पारमेष्टि। ठीक है, अभी ये पारमेष्टि की कहानी किस किसने सुनी बताइए। Who has heard the name of Parmeshti? ओके, मतलब बताने में मजा आएगा। सुपर, ठीक है, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विहान ने सुनी है क्योंकि विहान ने पहले बार एक क्लास किया था, इसलिए विहान को पता है। विहान का तो ये रिवीजन सेशन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा इस कहानी को, अमेजिंग कहानी है। पारमेष्टि नाम के एक टेलर यानी आपको पता होगा जो कपड़े बनाते हैं, वो टेलर दिल्ली में रहा करता था। और उसी दिल्ली में वहां पे एक नवाब रहा करता था। और जो ये पारमेष्टि था, ये नवाब के सारे कपड़े सिला के देता था, उसका काम ही था वैसे। तो नवाब उसको पैसे देता था अच्छे खासे। एक दिन की बात है, जब उस नवाब ने कहा कि ए पारमेष्टि, मैंने कुछ अच्छा कपड़ा लाया है और उस कपड़े के तू दो अच्छे से तकिया बना। तकिया माने पिलो, पिलो बना। पारमेष्टि कहा जो आज्ञा हुजूर। पारमेष्टि भगवान जगन्नाथ का भक्त था, भगवान जगन्नाथ की सेवा करता था। और जैसे मैंने आपको कहा कि
मन में की गई सेवा भी भगवान को प्राप्त हो जाती है कि नहीं? तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली सेवा करनी है, यदि आपके पास कुछ है नहीं तो मन में सेवा करो। तो इस पारमेष्टि के पास ये बड़ा अच्छा जबरदस्त और क्या कहते हैं उसे कपड़ा आया, क्लॉथ आया, और इस क्लॉथ के पिलोज बनाने थे। उसने देखा ये कपड़ा, अरे वाह, इसमें हीरे लगे हैं, इसमें मोती लगे हैं, अरे वाह जबरदस्त कपड़ा है ये। तो इस राजा को क्यों देने का ये कपड़ा, ये राजा इतना पापी है, ये कपड़ा भगवान के ऊपर कितना अच्छा दिखेगा, इस कपड़े से यदि मैं भगवान के लिए कुछ चीज सिला दूं तो कितना अच्छा होगा, ऐसे वो सोच रहा था, राइट। और उसी समय पे भगवान की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी और पहांडी नाम का एक फेस्टिवल था। अभी पहांडी नाम का फेस्टिवल मतलब क्या होता है, पहांडी का मतलब होता है भगवान को मंदिर से उठाते हैं और भगवान को कहाँ पे लाते हैं, रथ के ऊपर लाते हैं। और आपने देखा कि भगवान ऐसे ऐसे चलते हैं, राइट। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई शराबी व्यक्ति होता है ना, ऐसे चलता है। शराबी व्यक्ति को देखो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ऐसे कहते हैं कि भगवान ने भक्तों की प्रेम की मदिरा पी रखी है, प्रेम में भगवान इतने उन्मत्त है। और जब भगवान ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो आप उनको कुछ भी मांगो, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मेरा विश्वास ही है, राइट। और मैंने ऐसी की है प्रार्थना कई बार, और भगवान ने उस प्रार्थना को पूरा भी किया है, राइट। क्योंकि जब व्यक्ति नशे में होता है ना, तो सबको हाँ कर देता है, हाँ हाँ। तो उसी प्रकार से भगवान मंदिर से बाहर आ रहे हैं, क्यों, गुंडीचा इज लाइक अ वृंदावन। तो भगवान को अभी श्री मंदिर से गुंडीचा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। भगवान को आस है कि वहां पे राधा रानी रहेगी, सो ही सो हैप्पी, शी इज सो इंटॉक्सिकेटेड, नशे में है भगवान, और इसलिए ऐसे ऐसे चलते हैं। तो इसको कहते हैं हम पहांडी फेस्टिवल। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा इस पहांडी का, राइट। अमेजिंग वीडियो है ये। ओके सुपर। मैं आपको यहाँ चेंज माय स्क्रीन हियर। देखिए किस प्रकार से भगवान को आगे पीछे लेके जा रहे हैं, देखिए शांति से देखिए। समझेगा नहीं आपको, परंतु अच्छा है, मतलब वॉइस समझेगा नहीं आपको, इट्स अ ओडिया लैंग्वेज। जगन्नाथ संस्कृति, भारतीय विश्व संस्कृति को जगन्नाथ संस्कृति ये बलदेव जी है। बड़ा ठाकुर उन्हें कहते हैं, बड़ा ठाकुर। महानंदरे भाव गंभीर वातावरण दे आसुचन छत्र चामर व्यंजनकम चादर्शकम निर्बलम ये मठ मठाधीश महंत माने देखिए कैसे लेके जा रहे हैं, यू कैन सी। एवं ये जाई महाप्रभुंकर की आलोट करूची बाजे घंटा घन घन छन छन दर्शन परिवार दर्शन कला बदन चार दर्शन लागी जुग जुग जपी योगी दिवस जाबिनी जागी जापे जीवन सही नीलाचल खेचड़ी तो खाइलो यार कहूता जात्रा कड़े अल्प अल्प देखिए कैसे आगे पीछे करते हैं। खाइलोनी पड़स खाइलोनी धुआ मुग खाइलोनी कोरा खाइलोनी और पति भोग खाई खाई ता आइलो तमे महान आटुआ तुमी निजे खाई निज कथा निजे संभाळ हौ हौ तमे हमर कालिया शांत तमे 22 दे धीरे धीरे आसंतु टिका अडा अडा रे देखो देखो अरे तमे तांकु कोन अनेइबो जब पश्यति चक्षु प्रस्यति। ओके तो मेरे को केवल आपको दिखाना था कि किस प्रकार से भगवान को लेके जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जैसे मैं कह रहा था आपको कि भगवान ने कुछ मदिरा पी रखी है प्रेम की, इसलिए आगे पीछे ऐसे करते हैं, है कि नहीं। ओके लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू विद आवर स्टोरी। तो भगवान को ऐसे आगे पीछे करते हैं, राइट, और उनको रथ में बिठाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, नीचे जो होता है वो बड़े बड़े पीलोज रखते हैं। तो इनकेस कभी भगवान को सपोज किसको लगा, क्योंकि भगवान बहुत हेवी है, बहुत हेवी होते हैं, वो लकड़े की मूर्ति है वो ठीक है, परंतु बहुत हेवी होते हैं, राइट। और पूरे विश्व में आप देखेंगे कि भगवान को टच करना अलाउड नहीं होता। आप कोई भी मंदिर में जाइए, वहां पे लिखा होता है मंदिर में आना वर्जित है, आप मंदिर में नहीं जा सकते, मतलब जो यहाँ पे मूर्ति रखती है वहां पे नहीं जा सकते। परंतु जगन्नाथ मंदिर की विशेषता है कि आप भगवान को टच कर सकते हैं,
राइट। आप उनको एम्ब्रेस कर सकते हैं, उनको ऐसे टच कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि कभी काफी सारे लोग वहां पे देखो देर, उसी प्रकार से आप भी जा सकते हैं, आप भी टच कर सकते हैं भगवान को। मुझे लगता है अभी वो बंद हो गया, परंतु काफी सालों से वो चल रहा था और हम भी जाते थे, रथ के ऊपर बैठते थे, राइट, बहुत मजा आता था। ओके, तो ऐसे पिलो नीचे रखते हैं, आप देख पा रहे हैं नीचे एक पिलो रखा गया है, वो पिलो फट गया है, राइट। तो भगवान को ऐसे धीरे धीरे उस पिलो से आगे आगे ढकलते, कभी कभी नीचे रखना पड़ता है, तो जमीन पे थोड़ी रखेंगे, पिलो के ऊपर रखेंगे ना, तो उस प्रकार से। तो अभी क्या हो रहा था, ये पिलो को बना रहे थे, ठीक है, अपने पारमेस्टिक ऐसे पिलो को बना रहे थे, परंतु मन ही मन क्या चल रहा था, पहांडी चल रहा था। क्या चल रहा था, पहांडी। भगवान को ऐसे हिला रहे, रथ के ऊपर लेके जा रहे, और बीच में उन्हें लगा ऐसा कि भगवान का जो एक पिलो है फट गया है। आप देख पा रहे हैं, भगवान का एक पिलो फट गया है, और लोग चिल्ला रहे हैं, एक पिलो दो, एक पिलो दो, और एक पिलो दो, और एक पिलो दो, परंतु कोई दे नहीं रहा था, कोई दे नहीं रहा था। अभी बारमेस्टर ने सोचा कि मैं ही भगवान को पिलो दे देता हूँ। अभी देखिए उन्होंने पिलो बनाया है दो यहाँ पे, परंतु वो किसका है, नवाब का है। और अब ये पूरा सीन कहाँ पे चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है, रियलिटी में चल रहा है क्या, रियलिटी में पुरी में चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, दिल्ली में नहीं चल रहा है। और दिल्ली और पुरी कितना दूर है, तो दिल्ली में बैठ के सोच रहे हैं, अरे वाह, भगवान को एक पिलो की जरूरत है, तो उन्होंने उस पिलो को ऐसे पकड़ा और भगवान को अर्पण कर दिया, ये भगवान ये पिलो ले लो। और जैसे ही उन्होंने अर्पण किया, वो पिलो वहां पे प्रकट हो गया, मन में देख रहे हैं कि मेरा पिलो वहां पे चला गया। वो खुश हो गया, अरे वाह भगवान, थैंक यू, आपने मेरा पिलो ले लिया, मेरी सेवा आपने स्वीकार कर दी, भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और देख रहे थे सारी लीला भगवान की, भगवान रथ में चढ़ गए और भगवान धीरे 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 गुंडीचा मंदिर चले गए। और जैसे ही वो समाधि से बाहर आए, उस विचार से बाहर आए, अरे एक पिलो किधर गया, तो उन्हें पता चला कि जगन्नाथ ने ले लिया, जगन्नाथ ने ले लिया। तो आप यदि कुछ मन में भी अर्पण करते हैं तो जगन्नाथ ले लेते हैं। एक बार हमारा एक भक्त कह रहा था कि आपको कभी भी कुछ लगता है ना बहुत अच्छा है, तो आप क्या करिए, मन में केवल भगवान को अर्पण कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही एक मिठाई की स्टोर से जा रहे हैं, है कि नहीं, आपको लगता है वाह इतनी सारी मिठाइयां है यहाँ पे, तो आप क्या करिए, मन ही मन, जगन्नाथ ये मिठाइयां आप ले लीजिए, तो प्रसाद भी बन जाएगा, और जो भी उस मिठाई को खरीदेगा वो भक्त बन जाएगा। अच्छी आइडिया है कि नहीं। जैसे आप कभी देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स है किसके पास, तो आप जाइए वहां पे और मन ही मन भगवान जगन्नाथ को अर्पण कर दीजिए, भगवान जगन्नाथ आपका तो जन्म खाने के लिए हुआ है, देखिए फ्रूट्स है, आपको मैं मन ही मन अर्पण कर देता हूँ। तो फ्रूट जो है सारे भगवान के बन जाएंगे, और जो भी उस फ्रूट को खाएगा वो भक्त बन जाएगा। कितना कितना सिंपल लॉजिक है। तो अभी क्या हो गया, जैसे ही वो अपनी समाधि से बाहर आए, वहां पे राजा का सैनिक आया, उसने कहा चलो नवाब ने तुम्हें बुलाया है, दोनों पिलोज दे के। अभी वो सोचने लग गया, अभी मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक ही पिलो है, मेरे पास तो एक ही पिलो। और कैसा होता है ना, भक्त कभी झूठ नहीं बोल सकता, भक्त कभी किसी को चीट नहीं कर सकता। अभी हमारे जैसा कोई होता तो हम कहते हैं हाँ मैं आपको ना कल दूंगा, परसों दूंगा, वैसे नहीं किया उन्होंने। वो गए और राजा को कह दिया कि एक्चुअली मैंने ना वो पिलो जो है ना जगन्नाथ को दे दिया। बोले जगन्नाथ कौन है, बोले हमारे भगवान है। मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, मैं अल्लाह को मानता हूँ, राइट। और हमारे अल्लाह को कोई रूप नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कि इस्लाम में वो लोग फॉर्म को नहीं मानते, है कि नहीं। तो दिस पीपल एंड इफ यू सी कि ये सब मुगल वगैरह थे, मुस्लिम लोग वगैरह थे, उन्होंने कई बार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किए थे, तो वो लोग इतने विश्वास नहीं रखते थे ये सारी चीज के ऊपर, ठीक है। तो उसने कहा ये कोई जगन्नाथ वगैरह मुझे मत बताओ, मुझे क्या चाहिए, मेरे पिलोस चाहिए, कैसे भी करके दो। उसने कहा एक्चुअली मैंने जगन्नाथ को दे दिया, मैं कैसे दूं। तो उसने कहा मुझे पता है तूने घर में कहीं तो छुपाया है, अभी तू दिल्ली में रहता है, जगन्नाथ उड़ीसा में, तू कैसा भेजेगा इधर से उधर। बोले नहीं सच में जगन्नाथ ने लिया, मेरे से झूठ मत बोल, इसको जेल में डाल दो। तो उसको जेल में डाल दिया गया। अभी जेल में डालेंगे तो वो वहां पे रो रहा था, मतलब इसलिए नहीं रो रहा था कि उसको जेल में चला गया, नहीं, वो रो रहा था कि भगवान मुझे मदद करिए, मैं आपका भक्त हूँ,
राइट। अभी देखिए मैंने जो भी कहानियां बताई आपको, वहां से आपको एक लेसन वो ऐसा निकालना है कि आप भक्त है, इसका मतलब आपको परेशानियां आएंगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। परेशानियां तो आने वाली है, परंतु भक्त का मतलब ये होता है कि उस परेशानी में आप करते क्या है। भक्त का मतलब क्या होता है, उस परेशानी में आप करते क्या है, राइट। यदि आप भगवान का सहारा छोड़ देते हैं तो आप भक्त नहीं है, परंतु भगवान का सहारा और तेज करते हैं, भगवान की प्रार्थना और तेज करते तो आप भक्त हैं, राइट। तो उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और भगवान तो भक्त वत्सल है ना। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरत पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान वहां पे आ गए और भगवान ने उसे मुक्त कर दिया और कहा चिंता मत करो, मैं राजा को दंड दे के आता हूँ। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के इस नवाब के यहाँ पे गए और 2 लाफे लगाए, धपाक धप, दो चांटे लगाए जोर से। अभी इस व्यक्ति को लगा वो तो सपना देख रहा है, परंतु उड़ के देखा तो अरे बाप रे, देयर वर मार्क्स ऑन द चिक्स। ये कैसे आ गया, कुछ तो भास होगा, फिर से सो गया। फिर से भगवान ने एक पेट में ऐसा क्या कहते हैं आप उसे, मारा उसको, राइट। फिर से उठ गया, अरे क्या हो गया, कौन है कौन है। जगन्नाथ उसके सामने प्रकट हो गया और कहा कि कौन है तू, क्या समझता है तू खुद को, इस जगत का राजा मैं हूं जगन्नाथ, और तूने मेरे भक्तों को हाथ कैसे लगाया। और कई प्रकार से उसको गालियां देने लग गए, उसको इतना मारा, उसको इतना पीटा, बोले अभी के अभी उसको मुक्त कर, कल सुबह होते ही उसका सत्कार कर, पूरी दिल्ली में उसको हाथी के ऊपर बिठा के, राइट, तू उसकी परिक्रमा कर। तो उसने वैसा ही किया उस नवाब ने, राइट। उसका वो शिष्य बन गया, राइट। उसके चरणों की धूली ली और कहा कि बाप रे, कभी मैं अभी भक्तों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करूंगा। So this is a simple story of a faith कि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान हमेशा हमेशा हमारी मदद करेंगे। काफी सारी प्रकार की जो परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में आने वाली हैं, राइट। हम लोग भक्त हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि सब से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, परेशानियां तो आने वाली हैं, परंतु हमें हमेशा कुछ कितनी भी परेशानियां आए भगवान का कभी आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। या कनिशा इज आस्किंग सर, जगन्नाथ इज इंकारनेशन ऑफ कृष्णा? यस, इज नन अदर देन कृष्णा। बोलो अस्मिता। सर अगर sir, if we in the mind, if we think that God is hugging us, then in the real yes, God will hug in a real life also. बोलो आरव। yes. बोलो आरव, क्या हुआ? मेरा ये डाउट था, अगर मन में अगर हम ये सोचे कि हमें कुछ चाहिए तो वो रियल में हो सकता है क्या? होगा ना। आप यदि भगवान से मांगेंगे कि भगवान मुझे ये चाहिए, तो यदि आपकी वो सच में जरूरत होगी तो वो देंगे भगवान। जैसे मैं कहूंगा भगवान मेरे पास ना ओप्पो फोन है, मेरे को आईफोन दो ना, आईफोन दो, तो भगवान देंगे क्या आईफोन? नहीं, भगवान विल गिव यू वॉट एवर यू नीड। तो हमको जो नीड है ना वो भगवान देंगे, हमारा ग्रीड नहीं देंगे। ग्रीड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देंगे आपको, ठीक है? ओके, कनव बोलो। कनव किधर गया? कनव बोलो। हाँ सर, मैंने सुना है कि अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे अगर उस रस्सी को हाथ लगा देते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो ये सच होता है? हाँ, हम जगन्नाथ का दर्शन लेते हैं, जगन्नाथ की रस्सी को खींचते हैं, तो हमारे सारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, राइट। और ऐसा भी होता है कि जब यदि आप जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में जाते हैं
और यदि आपकी कभी मृत्यु होती है तो मृत्यु में क्या होता है, जैसे हमने कहा आपको कि जो जो चीज आपने पूरे जिंदगी में की है ना, वो एक फिल्म की तरह आपकी आंखों से गुजरती है, एकदम फ्लैश, एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपकी आंखों से वो सारी मूवी के रूप में चली जाती है। परंतु यदि हमने कभी जीवन में जगन्नाथ की रथ यात्रा को अटेंड किया है तो क्या होता है, वो मूवी वहां पे ही पॉज हो जाती है रथ यात्रा के समय पे, और हम मरते वक्त जगन्नाथ का दर्शन ले सकते हैं, जय जगन्नाथ, और तब मृत्यु के बाद हम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ओके सर। बोलो अर्णव। सर हमको हम जॉब कैसे कर सकते हैं? जब कैसे कर सकते ऐसे पूछ रहे? नहीं मतलब जॉब हम लोग कैसे करेंगे, मुझे नहीं आता। ओके, आपने भगवत गीता क्लास नहीं अटेंड किया अभी तक? यस सर, मैंने किया है 15 डेज पर हमने भगवत गीता कोर्स। ओके हमने उसमें बताया ना कि आपको माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से आपको माला के ऊपर जप करना होता है। ओके, यहाँ पे पूछ रहे नविता दैट हर साल जगन्नाथ जी के इंस्टॉलेशन के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, आपने देखा होगा स्नान यात्रा में भगवान को जब वो पानी से नहलाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कई बार जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपको सर्दी वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना, भगवान की एक लीला होती है जहाँ पे ऐसा होता है कि भगवान को वो देखिए ना, आप कंटिन्यूअसली 6 घंटा भगवान को ऐसे पानी से नहलाते, कंटिन्यूअसली 6 घंटा नहा, तो कोई भी आप भी देखो नहा के 6 घंटा, आपको भी बुखार आ जाएगा, तो भगवान को भी वैसे ही बुखार आ जाता है, राइट। और कोई लोग, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बुखार नहीं आता, परंतु हमारे मंदिर में एक व्यक्ति थे जो कि काफी प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, अभी नहीं है वो, उनका नाम था डॉक्टर अलवा, राइट। तो अलवा डॉक्टर थे ना, बड़े फेमस डॉक्टर थे मुंबई के डॉक्टर अलवा, अभी वो आई थिंक पता नहीं मुझे कि डेथ हो गई आई थिंक, काफी फेमस डॉक्टर थे, राइट। और काफी डोनेशन देते थे सारे मंदिरों को, तो सारी जो पुजारी थे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे मंदिर के जो टॉप मंदिर है ना भारत के, सारे मंदिर के पुजारी उनको जानते हैं, इतने फेमस है वो डॉक्टर अलवा। तो उन्होंने कहा, वो तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता बाबा जगन्नाथ को फीवर आता है, मैं नहीं मानता। तो पुजारियों ने कहा आप ही आ जाओ मंदिर में, आप तो अभी भक्त है भगवान के, तो और आपके हमारे रिलेशन अच्छे, तो मंदिर में आके खुद चेक करो। तो डॉक्टर अलवा, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं आप, टेथोस्कोप होता है और टेम्परेचर मीटर एक होता है, हाँ, वो लेके जगन्नाथ मंदिर में गए स्नान यात्रा के दूसरे तीसरे दिन, और उन्होंने, यू विल नॉट बिलीव दिस, उन्होंने वो जो टेम्परेचर जो मीटर होता है वो भगवान के यहाँ पे रखा, ऐसे होते हैं ना भगवान के हाथ, जैसे जनरली यहाँ पे चेक करते हैं ना ऐसे रख के, तो उन्होंने यहाँ पे भगवान के रखा, भगवान के हाथ ऐसे ऐसे रखा, एंड ही वाज एक्चुअली फेंटेड, उसको चक्कर आके गिर गए। अरे जब उठे तो बोला अरे बाप रे, ये कैसे गर्म हो गया उनका शरीर, सच पे उनको 100 डिग्रीज का, 100 फ़ारेनहाइट का फीवर है, राइट। और एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भगवान बीमार होते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा था कि भगवान के जो मूल सेवक है उनका नाम है शबर, राइट, वो शबर जाति के लोग जो है वो आते हैं 14 दिन वो भगवान की सेवा करते हैं। तो एक भगवान की लीला है कि उनको भी चांस मिलना चाहिए, इसलिए अभी वो शबर क्या करते हैं, अपने गांव से कई सारे प्रकार के पत्ते लाते हैं और वो पत्तों का सब काढ़ा वगैरह बनाते हैं, जैसे हम भी बीमार होते हैं तो काढ़ा वगैरह पीते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से वो भी वो बनाते हैं और भगवान को काढ़ा वगैरह पिलाते हैं। 14 दिन के बाद भगवान फिर से ठीक हो जाते हैं और बाद में उनको अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है और इन्हें रथ के ऊपर बिठाया जाता है, बहुत अच्छा जबरदस्त अनुभव होता है ये। ओके, so my question is that in the Srimad Bhagavad Gita course we read that everything happened because of God or want, and you told us that God gives us the choice between good and bad, it is on us what we choose, मतलब कि हम जो भी कुछ चूज करते हैं वो भी गॉड की इच्छा से ही होता है क्या? नहीं, राइट, ये हमारी इच्छा से होता है, हमारे पास चॉइसेस होती है, हमको उसको चूज करना पड़ता है, राइट, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं, तो हमारे पास चॉइसेस है।
ठीक है, और ये चॉइसेस स्पेशली ह्यूमन स्पीशीज को मिली है, बाकी स्पीशीज को ये चॉइसेस नहीं होती, जो भी हो रहा है उनको सहन करना पड़ता है। हमारे पास केवल चॉइसेस है, इसको करना है या उसको करना है। बोलो निकेत। तो जी मेरा एक प्रश्न था कि ये मैंने सुना था ये ब्रह्म पदार्थ और वो एक्चुअली क्या बहुत ऐसा है सारे ना, मैंने ना क्या सुना है, वो कहते हैं कि वो कि कृष्ण जब मर गए तो, परंतु मेरा ऐसा प्रश्न है, कृष्ण कभी मरते हैं क्या? हम लोग नहीं मरते, कृष्ण कैसे मरेंगे? तो कृष्ण वगैरह ऐसे मरते नहीं। वो क्या है बेसिकली, मैंने ऐसे सुना है अभी कोई किसी पंडा से कि वो शालिग्राम शिला होती है, जो ओरिजिनल शालिग्राम शिला है। मतलब जब इंद्रदुम्न महाराज थे ना, तो तभी की वो शालिग्राम शिला है, और वो शालिग्राम शिला को वो हर बार वो डाल देते हैं। जब भी नई मूर्ति बनाते, 12-13 साल में एक बार नई मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें वो शालिग्राम शिला को डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं ब्रह्म पदार्थ, मुझे नहीं लगता। राइट, वो तो केवल मीडिया में, कैसा मीडिया को क्या चाहिए, थोड़ा ऐसा कुछ बताएंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ता है, वीडियोस के व्यू बढ़ते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे कहते थे वो ब्रह्म पदार्थ, ऐसा कुछ नहीं। शालिग्राम शिला। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग आंख में पट्टी बांधते हैं, हाथ में कपड़ा बांधते हैं, ऐसा तब वो लोग क्यों करते हैं? पता नहीं, कुछ उनका रिचुअल्स होगा। बहुत सारी चीजें जो है वहां से वो रिवील भी नहीं करते। अभी देखा है अपने जगन्नाथपुरी में ऐसे कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा खजाना जगन्नाथपुरी में है, ऐसे कहते हैं। राइट, पता है आपको, विश्व का सबसे बड़ा खजाना जगन्नाथपुरी में है, तिरुपति में नहीं है, और क्या कहते हैं, जो अनंत पद्मनाभ स्वामी है उसमें नहीं है, उससे भी ज्यादा खजाना तिरुपति जगन्नाथपुरी मंदिर के नीचे बहुत सारे प्रकार के गोडाउन से उसमें छुपाया गया है। मतलब आपको भगवान की सेवा के लिए ऐसे छुपाया, मतलब भगवान की सेवा के लिए है वो, तो वैसा भी है। परंतु वहां पे जाने के लिए बहुत सारी चीजें है, ऐसा ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें वो रिवील नहीं करते, तो हमें भी नहीं पता होता। हमारा काम क्या है, केवल भक्ति करो, खुश रहो। हमको क्या करना है? बोलो श्रेष्ठ, कई दिन बाद दिखाई दिया श्रेष्ठ, तू पूछ, अनम्यूट कर श्रेष्ठ। क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोले थे कि आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको मिठाई दुकान मिलेगा, और क्या बोले थे? कहाँ रे, कहाँ पे? इस जगन्नाथ ले लो। अब भी बोला था जी, अभी बोला था। क्या बोला मैंने? अभी तो बोला था कि हाँ, पर क्या, आप किस जा रहे तो कहाँ पे जा रहे तू? तो मुझे कॉन्टेक्स्ट बता, मैं तुझे आप बताता हूँ। बोले थे ना, हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, बोल रहा है? तो आप बोले थे, एग्जाम्पल बोल रहे थे कि आप जा रहे हो रास्ते में, और आप जा रहे हो रास्ते में और मिठाई दुकान आएगा, और वहां पर बोलेंगे जगन्नाथ ले लो, तो क्या उसके बाद क्या बोले थे? ओके, वो, अरे मैं वो बता रहा था कि क्या करना है आपको, कि जब भी आप कोई मिठाई की दुकान में जाएंगे, कभी भी आप कोई फ्रूट के दुकान में जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वहां पे केवल जगन्नाथ को प्रार्थना करनी है, और मन में ही मन में वो सारी जो मिठाइयां है जगन्नाथ को अर्पण कर देनी है मन में। राइट, तो भगवान जगन्नाथ उसको खा लेंगे और सारे चीज को प्रसाद बना देंगे। और यदि वो सारा प्रसाद बन गया, तो किसी व्यक्ति ने उसको खरीद के खाया तो क्या होगा, वो भी व्यक्ति भक्त बन जाएगा, क्योंकि जो भी प्रसाद खाता है वो भक्त बनता है कि नहीं। तो वो मैं बता रहा था। और एक क्वेश्चन सर। बोलो। मैं बोला था कि मैं सुना था मेरे पापा से कि जब जब ये मतलब ये दुनिया जब सारा सब दुनिया मर जाएगा, तो भगवान कृष्ण जी वो देवता कर लेंगे ना? क्या कर लेंगे? देवता कर लेंगे। ओके, कृष्ण जी देह त्याग कर लेंगे, ऐसा? यस। कृष्ण नहीं करते। क्या होता है, जब सारी जो दुनिया नष्ट हो जाती है, तो हम सारे लोग कृष्ण के शरीर में चले जाते हैं। नहीं, मैं बोल रहा था कि जब वो बोल रहे थे कि जब ओके, तभी कृष्ण तभी उनको पैर में लगा था, वो चले गए थे तभी। तो नहीं, मैं बोला था कि आप जो बोले थे कि आपने, मेरे पापा बोल रहे थे कि जब युद्ध
मतलब हाँ। जो दुनिया सब मर जाएगा, तो आप बोले थे कि मेरे पापा बोल रहे थे कि क्या बोले थे तू एक बार, मैंने बोला कि तेरे पापा ने बोला वो डिसाइड कर ले और मेरे को बाद में बता। हाँ हाँ, वो बोले थे कि जब युद्ध के लास्ट डे होगा, मतलब सब मर जाएंगे, तो बोले थे कृष्ण भगवान देवता करके उनके जो हार्ट होता है वो पानी में फेंक देते हैं और जला के, पर वो उनका हार्ट रहता है। और जगन्नाथ में लग रहता है, जब जब लास्ट डे होता है मरने के लिए सब लोगों को, तो नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पापा ने बोले थे। ओके, ऐसा नहीं होता। बोलो मेगा, क्या बोलो। बट लोग कहते हैं सब पहले से ही डिसाइड है, राइट? हाँ मैंने बताया ना, जैसे आप गूगल मैप में भी देखेंगे वर्तिका, सब डिसाइडेड होता है, मुंबई कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे, चेन्नई कहाँ पे, सब डिसाइड होता है ना, परंतु आपको आपका रास्ता चुनना होता है। तो ऑफकोर्स सब कुछ पहले से डिसाइड है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, राइट? परंतु आपको आपका रास्ता चुनना होता है कि नहीं? आप गूगल मैप खोलिए, सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है, परंतु आपको आपका रास्ता चुनना होता है। उस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिलते जाते हैं, राइट? अभी सब कुछ डिसाइडेड है, मैं अभी चेन्नई जाना चाहूँ तो मैं चेन्नई पहुंचूंगा, राइट? मैं दिल्ली जाना चाहूँ तो दिल्ली पहुंचूंगा, तो सब कुछ डिसाइडेड होता है, परंतु चॉइस मेरी होती है यहाँ पे। तो अभी जैसे कह रही है वर्तिका सब कुछ डिसाइडेड होता है, तो मैं क्या करता हूँ, कल 2-4 लोगों को मर्डर कर देता हूँ, राइट? और मैं कहूंगा पुलिस को सब कुछ डिसाइडेड है, वो कृष्ण ने सब कुछ डिसाइड किया है इसलिए मैंने इनको मार दिया। ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सब कुछ डिसाइडेड इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ चॉइसेस नहीं है, हमारे पास चॉइसेस है, चॉइसेस के अनुसार हमें कॉन्सिक्वेंसेस आने होते हैं। बोलो मेघा। सर वो एक्चुअली वो खुद रीजन हो गया था, मैंने नहीं करा। ओके ओके, तो चलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंटली सारी चीजों को सुना, राइट? ये क्या गया बंदू, क्या क्या आपने काफी पेशेंटली सारी इन चीजों को सुना है, और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम हर संडे को ऐसे ही मिलते रहेंगे, राइट? अलग अलग चीजें को समझते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।